ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष के आगमन के समय पर पहुँचे हैं। 2021 कैसे बीता है वो आप सबने अनुभव भी किया है, देखा भी है। आने वाला नया वर्ष, नूतन वर्ष हम सबके जीवन में एक नया उमंग, नया उत्साह, निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न जीवन रहे, उसके लिए कुछ नूतन पुरुषार्थ के ऊपर आज आपके आगे ये विषय रखा गया है। बाबा के बच्चे नए नए पुरुषार्थ द्वारा अपनी ऊंची स्थिति बनाते हैं, कोई न कोई नई प्लानिंग करते हैं। गुजरात के भाई बहनें तो आज यहाँ पहुँचे हैं और उनकी पूरे वर्ष की प्लानिंग हुई है, लेकिन पूरा विश्व मधुबन बेहद घर को देखता है। मधुबन में क्या चल रहा है, मधुबन निवासी क्या करते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से नवीनता संपन्न पुरुषार्थ हो रहा है। तो आज आपको उसी विषय से संबंधित कुछ बातें यहाँ शेयर करेंगे। अभी नए साल का पहला मास, बाबा का व्यक्ति मास, स्मृति मास आ रहा है और जनवरी मास में हम सभी के अंदर अपने ब्रह्मा बाबा के प्रति बहुत सी स्नेह की भावनाएं रहती हैं। ब्रह्मा मुख से हम सबको अलौकिक जन्म मिला है। कोई मुख वंशावली है, कोई संकल्प की रचना है। इतना बड़ा संगठन पूरे विश्व में बाबा ने तैयार किया, साकार रूप में पालना दी। उसके बाद इतने वर्षों से अव्यक्त वतनवासी बन करके हम सब की पालना कर रहे हैं और उस पालना का रिटर्न हम सब की श्रेष्ठ महान जीवन है। सब बाबा के बच्चे इसलिए विशेष इस मास में तपस्या करते हैं। जनवरी मास पूरा ही अव्यक्ति रूप में अंतर्मुक्ता की गुफा में रह करके बाबा के स्नेह में समाते हैं। उनके हर कदम पर कदम रख कर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बन कर के रहे। शिव बाबा ने जो कुछ कहा, ब्रह्मा बाबा ने उसे पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारा। ऐसी अनुभवी आत्मा जिसने पूरे कल्प में हर एक पार्ट बजाया, लास्ट जन्म में भी अनेक अनुभवों से भरपूर रहे, जिसके पास हर प्रकार का अनुभव, भक्ति काल का अनुभव, पारिवारिक जीवन का अनुभव, बिजनेस का अनुभव, हर प्रकार की समस्या उसके समाधान का अनुभव। ब्रह्मा बाबा की जीवन हम सब के आगे एक बहुत सुंदर दर्पण है और हम उन्हें विशेष लक्ष्य रख करके फॉलो करते हैं। इसलिए मधुबन से 3 दिन पहले विशेष जनवरी मास के लिए होमवर्क गया है, ब्रह्मा बाबा के कदम फॉलो फादर। और सभी को 31 पॉइंट्स, एक दिन के लिए 1 पॉइंट दी गई है और 1 जनवरी से ही हम सब
लौलीन स्थिति किसको कहते हैं उसका भी अनुभव करेंगे। मुरली के नीचे, रोज की मुरली के नीचे भी एक पॉइंट लिखी गई है जो आप सबको मिलेगी। उसी अनुसार सभी पुरुषार्थ करेंगे और बाबा के पालना का रिटर्न अपनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बना करके देंगे। नवीनता संपन्न पुरुषार्थ मेरे ध्यान पर एक ही बात रहती है और आप सभी आज उसको अंडरलाइन करेंगे। हम सब केवल परमात्म दुआएं लेते चले। परमात्म दुआएं हमारे लिए छत्र छाया का काम करती हैं, हमारे लिए सेफ्टी का एक बहुत सुंदर कवच है। और परमात्म दुआएं, उनकी आशीर्वाद लेने का एक ही साधन है, आज्ञाकारी बन करके रहना। जो आज्ञा, जो श्रीमत, जरा भी कहीं उस आज्ञा में अपनी मत, मन मत या पर मत ऐड न हो। बाबा ने जो कुछ कहा है, जो कुछ कह रहे हैं, हम सब बाबा के महावाक्य रोज सुनते हैं। आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। बाबा जो हम बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, रोज की मुरली के अंदर बहुत सारी बातें हमारे पुरुषार्थ को नवीन बनाने के लिए, तीव्र बनाने के लिए मुरली में मिलती हैं। मुरली बाबा की जो हम सब सुनते हैं, केवल 2-3 बातें भी अगर मुरली की याद रहती हैं, चाहे धारणा से लें, चाहे वरदान से लें, चाहे स्लोगन से लें, लेकिन अगर कोई उन्हीं पर विशेष अटेंशन रखता है कि जो कुछ बाबा ने कहा वो मुझे करना है, मुझे करना है, कोई करता है या नहीं करता है, मुझे वो नहीं करना है, नहीं देखना है। तो कुछ ऐसी आज्ञाएं जिन्हें अगर हम अमृत वेले से रात तक ध्यान पर रखते हैं, पालन करते हैं, तो बहुत सहज रीति से परमात्म दुआओं का अनुभव होता है। वैसे अंतिम समय के लिए बाबा ने अपने बच्चों को 3 खाते फुल करने के लिए आज्ञा की है। बहुत समय से बाबा कह रहे हैं, बच्चे ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करो जिससे आपकी प्रारब्ध ऊंचे से ऊंची अपने आप बनती जाए। किसी की प्रारब्ध से भेंट नहीं करना, लेकिन मैं जो करूँगा मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। प्रारब्ध कोई भाग्य के रूप में ऊपर से नहीं मिलने वाली है। हमारा जैसा पुरुषार्थ है वैसी ही प्रारब्ध बनती है। और सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ सभी ब्राह्मणों के लिए है, स्वराज्य स्थिति में रहना। अपनी जो सूक्ष्म 3 शक्तियां हैं, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। अगर इन्हीं तीनों शक्तियों पर हमारा संपूर्ण कंट्रोल है, आत्मा राजा अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों को अपने अनुसार चलाना जान जाती है, तो स्थूल कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल में अपने आप आ जाती हैं। उसको मेहनत करने की, आँख, नाक, कान, मुख, हाथ को कंट्रोल करने की और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मन, बुद्धि, संस्कारों पर हमारा स्वराज्य हो तो ये सब कर्मेंद्रियां अपने आप कहना मानती हैं, कोई धोखा नहीं देती हैं, कोई श्रीमत की अवज्ञा होने नहीं देती। तो पहला पुरुषार्थ हम सब परमात्म दुआएं लेने के लिए करेंगे। जितना समय मिले सारथी स्थिति में स्थित रहना। मैं आत्मा सारथी
इस रथ पर विराजमान हूँ। ये मेरा रथ मेरे से अलग है, मैं इसका मालिक हूँ। सारथी हो करके आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके कर्म योगी जीवन जीना, इससे बहुत दुआएं मिलती हैं। ये बहुत गुप्त पुरुषार्थ है और हर एक को कर्म करते हुए भी करना है, केवल बैठ करके योग करने की बात नहीं है। कर्मयोगी बने, सहज योगी बने, कर्म में स्मृति रहे कि मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। अभ्यास करेंगे, कहीं भी कोई कर्म उसके फल की इच्छा नहीं होगी। कर्म किया और बाबा के आगे समर्पित कर दिया। वाह बाबा, आपने श्रेष्ठ कर्म मुझ आत्मा से करा लिया। कर्मयोगी बनकर के कर्म करना, ये बाबा की सबसे नंबर 1 श्रीमत अथवा आज्ञा है। और इस आज्ञा में कर्म का कहीं अभिमान ना आए, इसलिए कर्म करता बन करके कर्म नहीं करना। मैं कर्म करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, नहीं, कराने वाला बाबा करा रहा है। इस निमित्त भाव से जितनी निर्माण चित्त स्थिति बनती जाएगी, उतना परमात्म दुआएं, परिवार की बड़ों की दुआएं मिलेंगी। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। और आज्ञा प्रमाण हम सब ध्यान दें कि जो हम कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं है। जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें कर्मयोगी बन करके निमित्त और निर्माण रह करके करना है। जरा भी करने का अभिमान ना आए, उस पर टेंशन देंगे तो ये बहुत गुप्त पुरुषार्थ आपकी ऊंचे से ऊंची प्रारब्ध बना देगा। पुरुषार्थ पुराना भी है और नए ढंग से भी करना है। इसलिए परमात्म दुआएं लेने के लिए पहला है पुरुषार्थ से प्रारब्ध, और दूसरा है जितना जिसके संबंध संपर्क में हम सब रह रहे हैं, उन सब की मुझे दुआएं मिले। उनको साथ दो, सहयोग दो, सदा देने की भावना वाले मास्टर दाता बन करके रहना। बाबा अपने बच्चों को कहता है, आज्ञा करता है, मेरे बच्चे किसी से भी कुछ ले करके नहीं देना है, बाबा से लेना है, बाकी सबको देना है। हम लेवता नहीं हैं, हम सब देवता हैं, देवता बनने वाले हैं। इसलिए कोई मुझे स्नेह दे, कोई मुझे मान दे, कोई मुझे आगे बढ़ाए, हमें इन बातों की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक एक बच्चे को इतने सम्मान दिए हैं, इतना रिस्पेक्ट मिला है, इतने प्यार से रोज बाबा अपने बच्चों को नमस्ते करते हैं, मीठे मीठे बच्चे कह करके प्यार करते हैं, पालना देते हैं, सिकी लधे और लाडले कह करके दुलार कर रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान, इतना इससे बड़ा स्नेह और कौन देगा। क्यों हम हद में आए कि कोई आत्मा मुझे कम से कम प्यार से ओम शांति कर ले, वो मुझे स्नेह से देखे तो मैं भी उसको स्नेह दूं। बाबा कहता है, आप बच्चे दाता के बच्चे हो, देना सीखो, मंगता नहीं हो। आप सबको दो, जो कुछ है, जो शक्तियां हैं, जिसके पास जो है। लक्ष्य रखना इस नए साल में मुझे हर एक को कुछ न कुछ स्नेह की गिफ्ट देना ही है, देना है, देना है, देना है। मंगना नहीं है, मांगना नहीं है, अपने आप रिटर्न मिलता है, भरपूर होते हैं। हम सब जानते हैं जो जितना देता है उतना उसके पास आता है। इसलिए दुआएं प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है बाबा की इस आज्ञा को सिर माथे रखना। बाबा, मुझे आपने बहुत कुछ दिया है,
मैं भरपूर आत्मा हूँ, ज्ञान रत्नों से भरपूर हूँ, गुणों से भरपूर हूँ, शक्तियों से भरपूर हूँ। स्थूल में भी बाबा ने अपने बच्चों के पास कोई कमी नहीं रखी है। एक एक बाबा का बच्चा सब प्रकार से भरपूर है कोई कमी क्या किसी के पास? अगर हो तो हाथ उठा देना। कोई नहीं है ना, भरपूर है ना सभी। जो भरपूर अपने आप को समझते हैं थोड़ा हाथ उठाओ। कलयुग के अंदर अनेक समस्याएं हैं, अनेक परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की बातें आती हैं और उनमें रहते हुए बाबा के सभी बच्चे हर गुण, हर शक्ति, हर खजाने से संपन्न हैं। केवल उसको स्मृति स्वरूप बनाना। कभी कभी खाली खाली लगता है कोई कोई को, मेरे पास कुछ नहीं, इसके पास बहुत है। लेकिन वो भावना तभी आती है जब हम किसी से भेंट करते हैं। किसी के भाग्य से भेंट करो, किसी के घर से, किसी की गाड़ी से, किसी के बिजनेस से, तो कभी खुशी नहीं हो सकती। किसी से भेंट नहीं करना। मुझे जितना बाबा ने दिया उतना किसी को भी नहीं दिया। मैं बाबा का बहुत बहुत मालामाल बच्चा हूँ, भरपूर हूँ। चिंतन करो, स्मृति स्वरूप बनो। जो कुछ बाबा ने दिया है बहुत दिया है, तो देते जाएंगे, दूसरों को बांटते जाएंगे तो आपका खजाना और बढ़ता जाएगा। धन दिए धन ना कुटे। स्थूल धन तो खुट भी सकता है, लेकिन जो अविनाशी धन बाबा ने दिया है, खुशी का खजाना दिया है, स्नेह दिया है, सहयोग दिया है, सम्मान दिया है, ये अखुट खजाना है। इसको बांटो, दो सबको, दुआएं मिलेंगी। तो बाबा की आज्ञाएं, अब मैं कुछ एक बातें आपके आगे रख रहा हूं। तन मन धन जन, इन चारों के लिए हर एक ब्राह्मण बच्चे के लिए आज्ञा है। जिधर आपका धन जाएगा, हम यहाँ से चलते हैं, जिधर आप धन लगाते हो, थोड़ा भी लगाते हो, तो मन वहाँ जाता है। जहाँ धन होता है वहाँ मन जाता है, और मन तन को भी उधर खींच लेता है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे, जो भी है, जैसी भी शक्ति है, नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए है। एक भी पैसा, स्थूल धन हम व्यर्थ नहीं गंवा सकते। अंडरलाइन करना, व्यर्थ न जाए, देखा देखी में न जाए। ये प्रभु अमानत है। हमने तो बाबा को सब कुछ अर्पित किया। भक्ति में भी कहा, हे प्रभु जब आप आएंगे हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे, ये तन मन धन सब आपको अर्पित कर देंगे। अगर निश्चय बुद्धि हैं और समझते हैं कि बाबा का ये गुप्त कार्य, स्थापना का कार्य, बेहद का कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है, तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा के कार्य को संपन्न बनाने में अपना हर संकल्प, श्वास, समय, संपत्ति, ये चारों ब्राह्मणों के सबसे श्रेष्ठ खजाने हैं। इन्हें सफल करो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। सफल करोगे तो सफलता मिलेगी। तो इस नूतन नए वर्ष में एक लक्ष्य रखना कि मुझे सफलता संपन्न बनना है, तो बाबा की आज्ञा है, मुझे सब कुछ सफल करना है, कुछ भी निष्फल न जाए। एक एक श्वास संगम की बहुत अमूल्य है। अंदर अजपा जाप, श्वासों श्वास जाप चलता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा बाबा, अनाहद श्वासों श्वास तेरी याद बनी रहे। संकल्प में भी इधर उधर के न व्यर्थ देखना, न व्यर्थ सोचना, न व्यर्थ बोलना, न व्यर्थ करना। ये है श्रीमत। अंडरलाइन करना कि इस नए वर्ष में हम जितना हो सके सभी बाबा के बच्चे व्यर्थ से मुक्त रहें। संकल्प करो, क्या करूं, व्यर्थ तो आता ही है, व्यर्थ पर जीत पाना बहुत बड़ी बात है। कई उलझ जाते इस बातों में। बाबा कहता, बच्चे हिम्मत का कदम आपका, 1000 गुना मदद मेरी है। अगर बाबा की मदद लेनी है
तो हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। अगर संकल्प कर लो कि हम इस नए वर्ष के अंदर न व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे, न व्यर्थ सोचेंगे, न व्यर्थ करेंगे, इस खजाने को हम बचाएं। समय और संकल्प बहुत बड़े खजाने हैं, और अगर ये बचे और ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, श्रेष्ठ कार्य में लगा दिया, तो एक का पदम गुना जमा करने का संगम है। यही एक समय है जो बीज बो करके पूरे 84 जन्म में फसल ले सकते हैं। बोने का समय ये है और फसल प्राप्त करने का समय पूरा कल्प है। इसलिए समझदार ज्ञानी तु आत्माएं, हम सब बाबा के बच्चे एक बैलेंस रखते हैं। भावनाएं हमारी बहुत ज्ञान और योग से संपन्न हों। भावनाएं अच्छी चीज हैं। भक्ति में भावनाओं का भाड़ा मिलता है। भगवान के आगे उसी भावना से, श्रद्धा से हम अगर जाते हैं तो उस मूर्ति से हमें उसका रिटर्न मिलता है। जिस प्रकार की भावनाएं आप लेकर जाते हैं, भगवान उस भावनाओं को समझते हैं और उसका फल दे देते हैं। हम सब बाबा के बच्चे भावना प्रधान हैं। भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, अंडरलाइन करना, कहीं पर भी भावनाओं के बस बह नहीं जाना। थोड़ा सा ज्ञान और योग को यूज करना, नहीं तो अंत समय में भगवान बनकर के माया भी अपना वार करती है। पता ही नहीं चलता ये माया है या बाबा है, और ऐसे आत्माओं को उलझा रही है जो बाबा ही जैसे आवाज में बोलते थे, बोलते हैं, ऐसी आवाज निकाल करके भी कई बाबा बन गए हैं इस समय। और उसमें कई ब्राह्मण आत्माएं भी अपना समय, अपनी शक्तियां नष्ट करती हैं और चलने के थोड़े समय के बाद पश्चाताप करती हैं। फिर न इधर की रहती हैं, न उधर की रहती हैं। इसलिए परखने की शक्ति चाहिए और ज्ञान योग युक्त भावना चाहिए, समझ चाहिए। और दूसरा है स्नेह युक्त याद। बाबा की याद जो है उसके अंदर बहुत स्नेह चाहिए, सच्चे दिल का प्यार चाहिए। याद बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई भी ब्राह्मण से मिलो, मेरा योग नहीं लगता है, मेरी बुद्धि भटकती है, मैं कैसे योग करूं? बाबा कहता है योग छोड़ दो, तुम बाबा को प्यार से याद करो। बाबा ने इतना हम सबको भरपूर किया है, दिया है, उन प्राप्तियों को याद करो और प्यार में खो जाओ। प्यार में नैन गिले हो जाए। बाबा आपने कैसे जीवन बनाए, कहाँ पड़े थे, किस कीचड़ में पड़े थे, कैसे आपने मुझे निकाला, अपना बना लिया, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसा पहनते थे, कैसे व्यवहार करते थे। ऐसी कलयुग के अंदर कीचड़ में फंसी हुई आत्मा को बाबा ने दल दल से निकाल लिया। कितना बड़ा भाग्य है। हम सब अपने इस भाग्य को, परम सौभाग्य को याद करें और याद करके बाबा के स्नेह में समा जाएं। यह है स्नेह युक्त याद और ज्ञान युक्त भावना। अगर ये दोनों बातों का बैलेंस रख करके चलेंगे तो कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे, कहीं भी ठोकर नहीं लगेगी। बाबा कहता है कई बच्चों को चलते चलते ऐसी ठोकर लगती है जो घायल कर देती है। हम सब बाबा के बच्चे बहुत संभल के चलें, क्योंकि बहुत ऊंची मंजिल के हम राही हैं। ध्यान देना, हमारा लक्ष्य है मानव से देवता बनना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। इस लक्ष्य को लेकर के हम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसी ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा लक्ष्य, अगर जरा भी कहीं गफलत की
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान देना, ऊंची मंजिल के राही हैं, इसलिए हर श्रीमत में जी हाजिर, जी हजूर। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा, बच्चे तुम जी हजूर करके देखो, मैं हाजिर हूं तुम्हारे लिए। तुम श्रीमत में जी हजूर करो, मैं आप हजूर तुम्हारे बच्चों के सामने हाजिर हूं। बाबा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। श्रीमत प्रमाण अगर अमृत वेले से रात तक हमारा हर कर्म है, हर संकल्प है, हर श्वास है, तो बाबा उस बच्चे के ऊपर छत्र छाया की तरह रहता है। बाबा की छतरी उससे हटती नहीं है। यही सबसे बड़ा सेफ्टी का साधन है। चाहे कितनी भी बीमारी हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए इस सृष्टि के अंदर, हम सब जान रहे हैं कलयुग अति की ओर जा रहा है। और जब अति की ओर जाता है तो उसमें हर चीज अति में वार करती है। प्रकृति के तत्व अति के रूप में हैं, हमारे संस्कार स्वभाव रहे हुए हिसाब किताब सब सामने आ रहे हैं। कुछ भटकती हुई आत्माएं अपना बदला ले रही हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में माया अपना वार करती है। ऐसे समय में हम सबको अति के वातावरण में अपनी अंतिम स्थिति में स्थित रहना है कि मुझे बाबा के समान संपन्न संपूर्ण बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इस सृष्टि परिवर्तन के पहले मुझे अपना परिवर्तन करना है। इसलिए अटेंशन दे करके एक एक आज्ञा को ध्यान पर रखो। अमृत वेले की बाबा की आज्ञा है। कई नियमीनाथ बनते हैं, उठते हैं, बाबा बहुत प्यार से कहते हैं बच्चे उठ तो जाते हैं, नियम तो पालन करते हैं, श्रीमत की आज्ञा का हाजी करते हैं, लेकिन बैठने की जो विधि है वो यथार्थ नहीं होती और बहुत सूक्ष्म अवज्ञाएं होती हैं, उसका बोझ चढ़ता है। इसलिए मान लो आज संगठन के बीच में हम बैठते हैं आकर के, कहीं योग चलता है, भट्टी होती है, अब 50 लोग बहुत अच्छी तरह से योग में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी एकाग्रता है, बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है, और उसमें 2 लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अटेंशन नहीं है। कोई कारण हो सकता है, उनकी शरीर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई अंग्रेजी दवाइयाँ ऐसी ले रहे हों, उसका भी इफेक्ट हो सकता है। मैं उनका दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी हालत हो रही है तो क्या जरूरी है सभा में आकर के बैठना? और बैठना ही है तो पीछे स्थान ले सकते हैं। हमारे कारण अगर 10 लोगों का योग टूट रहा है, उनके संकल्प चल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत सूक्ष्म बोझ चढ़ता है। बाबा इसको अवज्ञा कहता है। एक तरफ आज्ञा मानी, उठ करके आए, सभा में आए, बैठ गए, और दूसरी तरफ अटेंशन की कमी है, और कारण कोई भी हो, लेकिन अगर सुस्ती है, आलस्य है, तो सबके संकल्प चलते हैं, और संकल्प अगर चल गए तो उसका बोझ चढ़ता है। इसलिए कोई भी कर्म ऐसा न हो जिसमें कोई भी आत्मा मेरे प्रति कुछ भी संकल्प चलाए। आज्ञाकारी हैं हम सब, बाबा की आज्ञाओं का पालन करें और बहुत स्थिर माइंड से, बहुत अच्छे चिंतन के साथ योग करो। शून्य की तरफ अमृत वेले नहीं जाना। उठ गए, बैठ गए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांत है काम से। ऐसा योग चाहिए क्या? अरे रूह रियान करो, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, आपने इस सृष्टि नाटक में भेजा है, पार्ट बजाने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, ये शरीर रूपी चोला मैंने धारण किया है, मैं आपका आज्ञाकारी बच्चा हूँ, सपूत बच्चा हूँ। कितना मेरा श्रेष्ठ भाग्य है जो आपके द्वारा मेरे को यह अलौकिक जन्म मिला है। रूह रियान करो, नशे में आ जाओ, उस नशे से, उस खुशी से, उस उमंग उत्साह से बाबा से बातें करो।
अपने से बातें करो, बाबा से बातें करो, अपने भाग्य का दर्शन करो, स्व का दर्शन करो। अमृत वेला अच्छा हो जाएगा। अनेक वरदान अनुभव होने लगेंगे बाबा के, बाबा की शक्तियाँ अनुभव होंगी। तो ये आज्ञा जरूर है, लेकिन आज्ञा को हम पालन कर कितना रहे हैं उस पर ध्यान देना, तो दुआएं मिलेंगी। अब आज्ञा बाबा ने दी, बच्चे न दुख देना न दुख लेना। हम बच्चे ध्यान रखते हैं हम दुख देंगे नहीं किसी को, लेकिन कोई थोड़ी सी बात हमारे से ठीक न करे, कोई ग्लानि कर दे, कोई उल्टी सीधी बात बोल दे, कोई हमारे अनुसार न चले, हम दुखी हो जाते, परेशान हो जाते। बाबा कहते ये कौन सी आज्ञा तुमने पालन की। कोई अगर आपको गलत चीज दे रहा है, ऐसी वैसी चीज देता है, तो आप उसको क्यों ले रहे हो। अगर लेना ही है, लेना ही पड़ता है। आज कोई आपको फल देता है, वो सड़ा हुआ है, खराब है, तो भले आप रिस्पेक्ट के लिए हाथ में ले भी लें, लेकिन उसको डस्टबिन में डाल देंगे, खाएंगे तो नहीं, या अपने कमरे में तो नहीं ले जाएंगे, संभालेंगे। कोई बात नहीं, गलत आ गया, दे दिया, डाल दिया। ऐसे ही अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है, परिवार है, संगठन है, स्वभाव है, कोई भी बात अगर कुछ हमारे लिए कह दिया, नीचे ऊपर हो गई, तो 1 सेकेंड में खुशी गायब हो गई, मूड खराब हो गया, अपसेट हो गए। ये भी एक अवज्ञा है। बाबा की आज्ञा है बच्चे अपनी एक रस खुश नुमा स्थिति में स्थित रहो, कुछ भी हो जाए। एक बार बाबा ने कहा था, हिमालय जितना पहाड़ भी अगर समस्या बन करके आ जाए, तो भी आप बच्चों की खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। अगर शरीर भी छूटेगा खुशी में, तो और नया शरीर अच्छे से अच्छा मिलेगा। हाय हाय क्यों करते हो। छोटी सी बात आई, थोड़ा सा पेपर आया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाय हाय। बाबा कहता बच्चे वाह वाह करो, हाय हाय शब्द छोड़ दो, सब कुछ अच्छा होगा। तो सभी बाबा के बच्चे परमात्म दुआएं और परिवार की दुआएं लेने के लिए सिर्फ आज्ञाकारी हुआ। और बाबा ने हर बात की, तन कैसे ईश्वरीय सेवा में सफल हो, किसी भी गलत रास्ते की तरफ पैर नहीं जा सकते। ये तन उसकी अमानत है। तन को संभालना भी है, उसको आराम भी देना है, उससे सेवा भी लेनी है, उसको रोगी नहीं बनाना है। ये हमारी भी जवाबदारी है। अपनी तरफ से उसको फुल अटेंशन दो, समय पर नींद, समय पर भोजन, समय पर एक्सरसाइज और बैलेंस से चलना, ये समझ है। और उसके आधार से अगर तन स्वस्थ है तो आत्मा बहुत कुछ कर सकती है, बहुत सेवाएं कर सकती है। ये तन उस प्रभु की अमानत है, इसलिए संभालना जरूर है, लेकिन मुंह नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखना। मन मनाभव के लिए है, मन भटकने के लिए नहीं है। इधर उधर जाए, भटक जाए, हमें भी परेशान करे, दूसरों को भी परेशान करे। बाबा कहता है बच्चे मन आपका है ना, आपका है तो आपके अनुसार चलना चाहिए। मन मेरा है और मेरे को ही हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों को क्या करेंगे। इसलिए ध्यान देना, अच्छा चिंतन करो, मन को अच्छा भोजन दो, अच्छे विचारों का भोजन दो, अपने आप ही अपने कंट्रोल में आ जाएगा। और धन बाबा के कार्य में लगे। जो जन है, जो संबंध संपर्क हैं, बाबा ने एक मंत्र दिया है, सुख दो सुख लो। अपनी तरफ से प्रयास करो। कोई कारण से वो आत्मा असंतुष्ट है, दुखी रहती है, तो उसका अपना भाग्य है। मैं अपनी तरफ से उसे हर प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास करूं, लेकिन श्रीमत के अनुसार। अगर इस बात को अंडरलाइन करते हैं तो सबकी परिवार की, संबंध संपर्क वाली आत्माओं की बहुत दुआएं मिलती हैं। दुआएं लेते चलो और आज्ञा को हर पल याद रखो। बाबा ने इसके लिए क्या आज्ञा दी है, इसके लिए क्या आज्ञा दी है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हम बच्चों को बाबा का मिला हुआ है। जो भी हम कर रहे हैं, संबंध है, संपर्क हैं, परिवार हैं, व्यवहार है, बिजनेस है, सबके लिए आज्ञा है। सबके लिए बाबा की श्रीमत मिली हुई है।
जितना हम उस पर थोड़ा सा भी अटेंशन दे करके चलते हैं, बाबा ने ये आज्ञा दी है, बाबा ने ये आज्ञा दी है, बाबा ने ये आज्ञा दी है, आज्ञाकारी बन करके रहेंगे। केवल आज्ञा के आधार से, केवल आज्ञाओं में हाजी करने से आत्मा इतनी प्रफुल्लित रहती है, इतना उमंग उत्साह में रहती है, इतना आगे बढ़ने का अनुभव करती है, जैसे बाबा ही चला रहा है, बाबा ही करा रहा है। कभी करने का भी नशा नहीं आता और कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता। सभी ध्यान देना, ब्राह्मण जीवन में असंभव, मेहनत, मुश्किल, ये शब्द अविद्या होने चाहिए। ना हमारे लिए कोई असंभव बात है, कोई भी संकल्प करो सब संभव है। बाबा हमारे साथ है और हम बहुत नशे और खुशी से कहते हैं कि 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है। अब 1000 भुजा वाला बाप जिसके साथ कंबाइंड हो, उसके लिए कोई भी बात असंभव है, हो सकता है। इसलिए कोई भी बात में निराश, उदास, हताश, दिल शिकस्त होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े से बड़े कार्य हम तो अपनी दादी जी को देखते थे, संकल्प आ जाए वह ही पड़ा है, संकल्प उठना चाहिए। देखो दादी जी को पहला संकल्प क्या आया, लास्ट दिनों में एक दिन ऐसे बैठे बैठे संकल्प करती है, आज मुझे बाबा कह रहा है बच्ची 1 लाख की सभा करो। 1 लाख की सभा कैसे होगी? बैठी थी दादी, मैं साथ में बैठा था, कहती है बाबा मुझे टच कर रहा है, 1 लाख की सभा होनी चाहिए। जब मीटिंग में बड़ों के पास ये बात आई कि दादी का संकल्प 1 लाख की सभा होनी चाहिए, तो बहुत सारे विचार निकलने लगे कि हम किस आधार से 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे। हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जिसको देखने के लोग इकट्ठे हो जाएंगे? केवल भाषण सुनने के लिए 1 लाख लोग आएंगे क्या? ना कोई एक्टर हो, कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिसको देखने के लिए लोग आ जाएं, कोई ऐसी चीज हो जिसके कारण आकर्षित हों। और दादी कह रही नहीं, केवल तीनों दादियां रहेंगी स्टेज पर, कोई वीआईपी नहीं, कोई दूसरा नहीं, लेकिन 1 लाख की सभा होगी। पहले बहुत सारे प्रश्न उठे, लेकिन उनका उमंग, उत्साह, उनका संकल्प ऐसा था। उस समय हमारी दीदी सरला दीदी को संकल्प आया, दादी कह रही है हमें करना है, आज्ञाकारी बनी। और जाते ही अहमदाबाद में उसने प्रोग्राम किए और उस सभा के अंदर मैं खुद गया था देखने, 2 लाख से भी अधिक लोग थे और केवल तीनों दादियां स्टेज पर थी, जानकी दादी, गुलजार दादी और बड़ी दादी, प्रकाश बड़ी दादी। वो सफलता देख करके दादी को क्या खुशी हुई, कितना नशा चढ़ा कि बाबा ने मुझे टच किया और ये कार्य हुआ है, अभी मुझे हर स्टेट में करना है। कितनी सेवाएं हुई, बेहद की सेवाएं हुई, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। बाबा की टचिंग को कैच करना है। असंभव कहने वाले कहेंगे कैसे होगा, कहाँ से खर्चा आएगा, क्यों इतना हम खर्चा करें। कोई भी सेवा की योजना बनती है, 10 लोग खर्चे की बात करने लगते हैं। अरे देने वाला दाता है, सिर्फ हिम्मत का हम संकल्प करें, बाबा की सेवा है, अपने आप आएगा। तो वो नशे से, खुशी से दादी ने इतनी सेवाएं कराई, बाबा की आज्ञा को, उनकी टचिंग को कैच किया और विश्व कल्याण की सेवा कितनी बेहद की हुई। हम सब बाबा के बच्चे स्वोन्नति और सेवा के क्षेत्र में कभी भी न कहीं असंभव है, कोई भी विकार को जीतने के लिए। आज काम जीत की बात है, काम विकार को जीत लेते, क्रोध जीतना तो बड़ी बात है। दूसरा भाई बड़ा पहलवान है शायद, ये गुस्सा नहीं जाता ब्राह्मणों से। छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन, गाली, मुख से कुवचन, क्या क्या बोल देते हैं। जितने घरों में झगड़े होते हैं, माताएं ध्यान देना, उन सब का कारण है मुख के बोल और कटु बोल, कटु वचन। बोल दिया, हो गया टकराव। छोटी छोटी बातों में चूल्हे अलग हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, केवल अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते।
बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे श्रीमत है, आज्ञा है, मन का और मुख का मौन ले लो। कभी भी कोई गुस्सा करता है, आपके मुख में मुहलरा होना चाहिए। आज्ञा है ना, ये बाबा की आज्ञा है। आप नहीं जवाब दो। क्रोधी एक शब्द बोलेगा और आप अगर उसका रिटर्न कर दोगे तो भूत भूत से टकरा जाएगा। इसलिए कभी भी कोई गुस्सा करता है, बाबा ने हमें महामंत्र दिया है, एक चुप 100 कल्याण, 100 सेवा, अपने आप भला हो जाएगा। कभी भी क्रोध में आकर के क्रोधी के साथ झगड़ना नहीं है। आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा। ये आज्ञाएं मिली हुई हैं। आज लोभ वृत्ति कहते हमारे पास कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है, लोभ नहीं है, लेकिन संग्रह वृत्ति कितनी है। कहते हैं 2 दिन की जिंदगी का भरोसा नहीं और सामान 100 साल का इकट्ठा करके रखा। इसके लिए क्यों? हम बाबा के बच्चे, कोई भी घर को गोदाम नहीं बनाना, ऐसी चीजें इकट्ठी नहीं करते जाओ जो कभी काम ही ना आती हो। एक बार जानकी दादी ने हम लोगों से ऐसे क्लास में कहा, कहती है, जिसके पास जो भी चीजें हैं, अगर 6 मास तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है, नहीं यूज किया है, माना वो आपके काम की नहीं है, वो दान कर दो, वो सेवा में लगा दो। क्यों इकट्ठा करके रख? साल भर 2 साल तक रखी हैं, सड़ रही हैं, कीड़े लग रहे हैं, जगह घेर रही हैं, इससे तो अच्छा है सेवा में लग जाएं। संग्रह वृत्ति लोभ का अंश, रोभ क्रोध का अंश। हम सब बाबा के बच्चों को श्रीमत है, आज्ञाएं हैं, निर्क्रोधी बनो, निर्लोभी बनो और साथ साथ निरहंकारी बनो। कितनी भी बड़ी सेवा हो, कुछ भी करो, कितना भी बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, सेंटर के लिए सहयोगी बन करके रहो। वो दुआएं प्राप्त करने के लिए आपने किया है, कभी भी उसका अभिमान ना आए, मैं करती हूँ, मैंने किया है, मैं नहीं करती तो शायद कोई करता ही नहीं। इस मैं और मेरेपन से मुक्त होने के लिए बाबा की कितनी सारी मुरलियां चली हैं। बच्चे, यही अवज्ञा का मूल कारण है। छोटी छोटी बातों में मैं करता हूँ। बाबा कहता है, इस मैं को बलि चढ़ा दो। बकरे की बलि नहीं चढ़ाना, इस मैं के अंदर के भाव को बलि चढ़ा दो। अरे मैं क्या करता हूँ, कराने वाला बाबा करा रहा है, उसने निमित्त बनाया है। ये मेरा सौभाग्य है जो मैं भगवान के काम में आ गया। कितना बड़ा भाग्य है। उसकी सेवा में हमारा जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे मैं को मारो और जहाँ मेरा है वहाँ मेरा बाबा, बाबा का कार्य है, बाबा की सेवाएं हैं, ये सब बाबा का है, मेरा थोड़ी है। तो जब मैं और मेरे को खत्म करेंगे, बहुत नम्रचित निरहंकारी बन करके रहेंगे, तो बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इस नए वर्ष के अंदर नवीनता संपन्न संकल्प करके जाना। एक तरफ बाबा अपने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए श्रीमत देते हैं, बच्चे बीच बीच में मन के संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करो। ऐसे नहीं योग कर रहे हैं, घंटे कमेंट्री चल रही है, 1 मिनट भी योग नहीं लगता है ऐसे लोगों का। आवाज में आते हैं, वही सुनते रहते, क्या कहा क्या कहा क्या कहा, एकाग्रता कहाँ होती है। इसलिए खुद के पुरुषार्थ के लिए कोई साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। न टेप चाहिए, न गीत चाहिए, न कमेंट्री चाहिए। अपने मन के सिर्फ स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। स्थिर करो संकल्पों को, अपने स्वरूप को देखो, बाबा को देखो। ये अगर फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास किया, किसी ने अपने संकल्प को बीच बीच में ब्रेक दिया, ये मन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। सब संकल्पों को समेट करके एक ज्योति स्वरूप स्थिति में, एक लाइट माइट स्वरूप स्थिति में संकल्पों को स्थिर किया और अपने घर में बाबा के पास गए, बाबा की शक्तियों का अनुभव किया, उनकी सकाश के नीचे बैठ गए। वो सब शक्तियां आत्मा के अंदर भरती जाएंगी।
ये शक्ति लेने का बड़ा अच्छा साधन है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को बाबा ने कई बार कहा है, बच्चे 500 रुपयों की ड्रिल करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 10 बार करो। कितना अटेंशन खिंचवाया है। और हम सब इस बात पर बहुत ध्यान दें कि वर्तमान समय किसी भी भयानक परिस्थिति से सामना करना पड़े, उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे मन की शक्ति का है, मनोबल का है। जितना मनोबल हमारा शक्तिशाली है, कैसी भी बीमारी को भी आप पार कर सकते हैं, कैसी भी परीक्षा में विजयी हो सकते हैं। लेकिन मन कमजोर है तो छोटी छोटी बातें एकदम भयभीत कर देती हैं, निराश कर देती हैं, सब बातों से जैसे किनारा हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चे अपने मन की शक्तियों को बढ़ाओ, मन मना भव हो करके रहो, बीच बीच में मन को कंट्रोल करके अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, ये 3 स्टेप में ड्रिल करो बस। बहुत शक्तिशाली मन बन जाएगा। और संकल्प शक्ति पर जिसका नियंत्रण है, जो सोचेगा होने लगेगा, जो संकल्प करोगे हो जाएगा। इतनी बड़ी सिद्धि और कोई को प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन व्यर्थ पर कंट्रोल, व्यर्थ बिल्कुल स्टॉप कर दो। क्यों व्यर्थ सोच रहे हैं, जब ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है और हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ क्यों सोच रहा हूँ, क्यों किसी के लिए सोच रहा हूँ कि ये गलत है, ये गलत नहीं करना चाहिए। फुल स्टॉप। सभी बाबा के बच्चों को फुल स्टॉप करके अपना फुल स्टॉक जमा करना इस नए वर्ष में, तब बाबा की स्वर्णिम दुनिया आएगी, प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो यही आस है, यही उम्मीद है, यही नवीन पुरुषार्थ बाबा का सुनाया हुआ है कि बच्चे इस नए साल के लिए संकल्प करना। ऐसे नहीं यहाँ जाओ वहाँ बाहर भूल जाओ, हाँ बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे क्लास, ऐसा नहीं। इसको मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनानी है, सहयोग दे करके दुआएं जमा करनी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करके पुण्य का खाता जमा करना है। पुण्य की पूंजी हर एक के पास अगर है तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो साथ चलती है, मदद करती है। गुप्त दान महापुण्य कहा जाता है। जितना भी श्रेष्ठ कर्म बाबा कराए करते चलो, कहीं वर्णन नहीं करो, कहीं चिंतन नहीं करो, आपका पुण्य का खाता भरपूर हो जाएगा। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते पुण्य का खाता जमा हो, दुआओं का स्टॉक रहे और पुरुषार्थ से प्रारब्ध अच्छी बन जाए। आज्ञाकारी हैं तो हम बाबा की, परिवार की दुआओं से बहुत अच्छी स्थिति बना सकते हैं, हर विघ्न को सहज पार कर सकते हैं, हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में विजयी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सब नए साल के लिए ये नवीनता संपन्न पुरुषार्थ करके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। 2022 में प्रत्यक्षता का झंडा बज जाए, ठीक है? ऐसा नगाड़ा बजे जो चारों तरफ आवाज फैल जाए, बस जाने का समय आ गया, बाबा आया, इतनी सेवाएं की, अब वापस चलना है। के ओम शांति। नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई
त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। देश धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है। जन जन को पावन बना दो शिव ने आज पुकारा है। देश धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है। जन जन को पावन बना दो शिव ने आज पुकारा है। बुझा हुआ हर आत्म दीपक ज्ञान की ज्योति जगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है। नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है। स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है। स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है। बिछड़ी हुई हर आत्माओं को शिव से हम मिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे।